ओके तो ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ईशू का बर्थडे 26 जून होता है, नॉट जुलाई। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक ऐसे बोल दिया था। और एक और रीज़न है कि आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं ईशू के बर्थडे वाले व्लॉग की जो बर्थडे वाले दिन का जो फ़ोटोज़ था, पिक्चर्स था, वो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं उस व्लॉग में अपलोड नहीं कर पाई, मेरे ध्यान से उतर गया था। तो क्योंकि फ़ोटोज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये भी हमारी मेमोरीज़ होती हैं बहुत खूबसूरत, जो हम आगे चल के चेरिश करेंगे। बच्चे देखेंगे कि कैसे कैसे मोमेंट्स करते थे वो। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही मेरी बहन ईशू और मेरे जीजू मतलब भैया। ये है एकता, ईशू और अमित। और ये आई थिंक केक कटिंग से पहले का फ़ोटो है। और उसके बाद ये है वापस ईशू अपने पापा के साथ, कुछ तो मस्ती कर रही थी ये रही मैं, ईशू और आशीष। एक्चुअली ये जो व्लॉग है ना, ये एक हमारी शॉर्ट ट्रिप पे हम गए थे, मैं और आशीष। तो उसका व्लॉग है ये। छोटा सा ही मैं शूट कर पाई थी। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था। और मैं अगर शूट करती भी वीडियोस तो मैं कैसे पोस्ट करती, क्योंकि मैं व्लॉग्स कोई भी एडिट नहीं कर पा रही थी, पोस्ट नहीं कर पा रही थी, और मेरे फ़ोन का स्पेस फुल होता जा रहा था। तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ इस बीच में। और मेरी बहन का बर्थडे था जो कि मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं था। बट फ़ोटोज़ के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था मेरी बहन का बर्थडे 4 अगस्त को, जो कि हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मैंने और आशीष ने, मम्मी ने मिलके कुछ बलून्स के साथ में ये डेकोरेशन किया था घर में। और अपनी आपू माँ के साथ आशीष ने केक कटिंग किया था। और ये है मेरी बहन का बर्थडे। और यहाँ पे हम लोग केक एज़ यूजुअल एक दूसरे को खिलाते हुए। और मुझे बहुत गिल्ट रहेगा इस बात का कि मैं बहन के बर्थडे को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था। और अगर मैं उसको ये बोलती कि मेरे फ़ोन में ही स्पेस नहीं है, तो उसको लगता अच्छा मेरे बर्थडे के लिए स्पेस नहीं है। बट चलिए खैर, मुझे आज टाइम मिला और मैं फटाफट ये सारी चीज़ें अपलोड करके व्लॉग्स, और मैं आपके साथ शेयर करके बहन का नेक्स्ट बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में। और बस बर्थडे के अगले दिन फिर हम लोग वॉक पे गए थे सब लोग। और आहिश को हमारे ही मतलब कंपाउंड में बच्चों का एक झूलों का सेक्शन है, तो वहाँ पे आहिश एंजॉय कर रहा था। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद आहिश पता नहीं डरे ये सब, बट वो अच्छे से एंजॉय कर रहा था वो। और बच्चों का एक नेचर होता है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो उसको एक्चुअली ये वाला जो झूला था ना, ये ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो वो ज़्यादा हैप्पी था इसमें बैठने में। और ये था कि वो बार बार बोल रहा था कि मैं बैठूंगा और तुम लोग मुझे राउंड एंड राउंड करवाते रहो। तो खैर ये सब तो हम हमारे बचपन में करते थे, और मैं तो अभी भी अपने बचपने से बाहर नहीं निकल पाई। और अपने बच्चे को झूलते हुए और इन्जॉय करते हुए देख रही थी, तो मैं बहुत बहुत खुशी हो रही थी ये सब चीज़ें देखते हुए। फिर फाइनली हम आहिश को सी सॉ पे लेके गए, तो उसको ये भी अच्छा लग रहा था। हालांकि हम लोग पीछे ही थे कि डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, गिरे नहीं वो। लेकिन उसने अच्छे से पकड़ा हुआ था, और हम लोग बहुत स्लोली उसको सीसॉ में अप एंड डाउन करवा रहे थे। और बेसिकली हम लोग इवनिंग में कोशिश करते हैं कि मम्मी पापा के साथ तो आहिश जाता ही वह है वॉक पे, बट उस दिन मैं भी थोड़ा काफ़ी बोर हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम सब साथ में ही थोड़ा वॉक करने चलते हैं। तो आहिश को बस झूला सेक्शन देखा, और वो तो उतरने का फिर नाम ही नहीं ले रहा था, इतना एंजॉय कर रहा था। ये था एक्चुअली सोमवार, श्रावण महीना स्टार्ट हुआ था, तो मेरी एक नेबर फ्रेंड है, उसके यहाँ पे काफ़ी बड़ी पूजा रखी थी शंकर जी के लिए। तो वहाँ पे भी आहिश गया था, तो काफ़ी खुश था। एंड फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है। तो ये व्लॉग कम्प्लीटली अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अभी तक तो फ़ोटोज़ और इन सब का सेक्शन था। ये हम लोग निकले हैं मुंबई टू लोनावला के आगे एक जगह है पावना लेक। तो ये हम पावना लेक पे गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बीच का बहुत ज़्यादा रास्ता, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था। तो थोड़ा बहुत आशीष से जितना मैंने शेयर किया अपने में, और वो मैं शो कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ तो हाईवेज़ तो बहुत ही कमाल के हैं, बट पावना लेक कम्प्लीटली अगर आपको जाना है तो रास्ते बहुत ही मडी और बहुत ही ख़राब रास्ते हैं। अगर आपकी हाइटेड गाड़ी है और तो ही आप जाओ, मैं सजेस्ट करूँगी, या बाइक से जाओ, अदरवाइज़ बिल्कुल जाने वाला नहीं, क्योंकि गाड़ी को हार्म हो सकता है। लेकिन टचवुड हमारी गाड़ी ने हमें बहुत केयरफुली हमको और बहुत प्यार से लेके गई, बिना गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए। ये हम फाइनली पावना लेक वहाँ डेस्टिनेशन पे है।
ये मैंने कुछ स्लोमो और सब मिक्स करके वीडियोस बनाए थे। मैं जो भी था मेरे पास स्टफ़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक्चुअली रास्ते बहुत ख़राब है, और अगर मतलब सीरियसली, बट हाँ, रास्तों को अगर छोड़ा जाए तो इतना इतना सुंदर, मतलब आप नेचर की गोद में हो, आप ऐसा फील करोगे। और वैसे भी ये जो रेनी सीज़न होता है इस टाइम, तो हमारा महाराष्ट्र इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है कि उसकी खूबसूरती के क्या कहने वाली बात है। और ये हम मतलब करेक्ट पावना लेक पे ही हम पहुंच चुके थे। उसके अलावा भी हमने इधर उधर काफ़ी घूमा, और नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल वे था ये। हम टुवर्ड्स अभी वापस मुंबई को जा रहे थे, तो मतलब मुझसे जितना हो पाया आशीष से हम लोगों ने सब कैप्चर करने की कोशिश की। और एक्चुअली बारिश इतनी थी कि मैं बाहर निकल के कुछ इतना शूट नहीं कर पा रही थी, तो बट बहुत खूबसूरत था। और पावना लेक पे भी जाके हम लोगों ने कुछ 1.5-2 घंटे बैठे थे। एक्चुअली लेक पे मैं सही बताऊँ तो ये ना कैंपिंग के लिए ही फेमस है, या फिर कुछ एक आधा रिजॉर्ट्स हैं। तो हमें रुकना नहीं था बेसिकली, हम तो 1 डे ट्रिप्स ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रुकना होता है तो फिर हमारी डिस्टेंस हम अलग, मतलब सॉरी डिस्टेंस कह रही हूँ, डेस्टिनेशंस अलग में जो हम लोग चूज़ करते हैं। तो 1 डे ट्रिप हमने रखा था कि जाना और इन्जॉय करना, आना। तो पावना लेक बेसिकली कैंपिंग के लिए ही फेमस है, और हमें ऐसा लगा नहीं कि हमें कैंपिंग के लिए रुकना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कैंपिंग होता तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम जो मुझे एक्चुअली लगता है, शायद लोगों को नहीं लगता होगा, जो वॉशरूम्स होते हैं ना उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे सेलेक्ट मतलब 2 वॉशरूम फीमेल्स के लिए और 2 मेल्स के लिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो उतना हाइजीन, एक अकॉर्डिंग टू मी वो नहीं लगता है मुझे। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं मतलब बस 1 डे ट्रिप करने का ही सोचा था। तो ये मैं वापस आगे पीछे वीडियोस जो भी हैं मैं वो दिखा रही हूँ। ये हम लेक के, और हम एकदम एंड पे गए थे, काफ़ी अंदर तक गए थे। तो फ़िलहाल हम लोग वहाँ पे आशीष और मैं, हम लोगों ने 1-2 घंटे इन्जॉय किया लेक पे बैठ के, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक्स किए थे। और बस आप बाकी तो देख ही रहे होगे, ऊपर बादल, सामने पहाड़ और लेक। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था और बहुत ही फ्रेश फील करते यहाँ पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे अभी मैं आप देख रहे हो, इतनी ठंडी, इतनी फ्रेश एयर थी कि हमें लिटरली फ़ील हो रहा था कि हम ब्रीद इन कर रहे हैं, और पूरी बॉडी हमारी अंदर से ना एकदम ठंडी सांस ऐसे जा रही है करके। तो बस ये कुछ पिक्चर्स थे। आई होप आपको ये हमारा छोटा सा प्यारा सा और बहुत ही प्यारी यादों के साथ बनाया हुआ व्लॉग अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर आपको लगता है शेयर करना तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल व्लॉग्स एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वाली ट्रिप पे, जो कि है सरप्राइज़ और बहुत ही मतलब क्विक डिसीज़न वाली हमारी। नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आप देखोगे, मज़ेदार देखोगे, और मेरे साथ साथ मैं आपको कुछ बढ़िया से नज़ारे दिखाऊंगी, और मेरे साथ साथ आप भी फ्रेश करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय।